रुपए सालाना देगी। तो इस स्कीम के लिए आप किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका सारा प्रोसेस हम जानेंगे, समझेंगे। तो इसके लिए हम चलते हैं किसी भी एक ब्राउज़र पर। तो जैसा कि हम गूगल पर आ गए हैं और यहाँ हमें सर्च करना है एग्री हरियाणा। एग्री हरियाणा पे सर्च करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आ जाता है। तो जो पहली ही साइट है इसके ऊपर आप जाएंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब आपको करना क्या है, जो आपको ये दिखाई दे रहा है फार्मर कॉर्नर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने पे ये स्कीम्स आ जाएंगी और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है अप्लाई फॉर एग्रीकल्चर स्कीम, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से कुछ इंटरफेस होगा और यहाँ स्कीम्स जो है वो सारी आ जाएंगी। अब जो पहली ही इसमें दिखाई दे रही है प्राकृतिक खेती, सतत कृषि रणनीतियों को बढ़ावा देना पहल और किसान कल्याण, ये हमारी स्कीम है। लास्ट डेट 31/12/2025 है। व्यू जो लिखा हुआ है इसके ऊपर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से जो इंटरफेस आएगा आपके सामने। यहाँ ये इसको आपको कैप्चा को क्लिक करना है, चेक बॉक्स को टिक करना है। टिक करने के बाद क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक कर देंगे हम। तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अब इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जो आपने फसल बो रखी है उसका रजिस्ट्रेशन। यहाँ आप रजिस्ट्रेशन भी डाल सकते हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जो रजिस्ट्रेशन वो भी डाल सकते हैं, और या जो नंबर आपने दिया था रजिस्ट्रेशन करते वक्त, जो आपकी फैमिली आईडी से कनेक्ट होता है, रिलेट होता है, वही नंबर लगभग इसमें होता है। उस नंबर से भी यहाँ आप क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। वो आपका मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे और सर्च रिकॉर्ड पर हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। जैसे हमने यहाँ अपना मोबाइल नंबर जो है डाल दिया है, अब सर्च रिकॉर्ड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो हमारे पास हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जो यहाँ आप दर्ज कर देंगे और वेरीफाई ओटीपी पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपकी सारी डिटेल आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट नेम, अकाउंट, आईएफएससी कोड। फिर ये जो अप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको इसके ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। फिर आपको आपकी सारी पर्सनल डिटेल दिखाई जाएगी। ये पर्सनल डिटेल होगी आपकी, ये सारी पर्सनल डिटेल आप चेक कर लेंगे और फिर आपको प्रोसीड पे आगे क्या करना है, क्लिक करना है, आगे बढ़ेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। ये पूछता है क्या आप पहले से ही प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, तो यदि आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तो यहाँ यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। यदि यस कर देंगे तो फिर यहाँ एकड़ पूछेगा कि कितने एकड़ में, तो यहाँ को एकड़ डाल देंगे। अब हम नहीं कर रहे हैं तो नो कर देंगे। फिर आगे पूछता है क्या आपने प्राकृतिक खेती के लिए कोई प्रशिक्षण लिया है, अगर लिया है तो यस, अदरवाइज आप नो कर सकते हैं। उसके बाद ये पूछता है क्या आप प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। अब लास्ट में आपसे पूछता है क्या आपके पास देसी गाय है। अब दो बातें हैं, या तो आपके पास देसी गाय होगी या आपके पास देसी गाय नहीं होगी। यदि है तो यस कर देंगे। यस करने के बाद ये कैप्चा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा फिल करेंगे यहाँ पे और सबमिट एप्लीकेशन पर कर देंगे। आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। फिर आपकी जो डिपार्टमेंट है वो इंक्वायरी करेगा आपकी गाय है या नहीं है, और यदि है तो आपके अकाउंट में वो पैसे डाल देंगे। अदरवाइज यदि आपके पास गाय नहीं है तो आप नो करेंगे। नो करने के बाद फिर ये पूछता है क्या आप पशुपालन विभाग द्वारा सब्सिडी मूल्य पर देसी गाय खरीदना चाहते हैं, तो फिर ये आपको यस करना होगा। नो करने के बाद यदि आपके पास नहीं है तो फिर आपको खरीदने के लिए ये पैसे देंगे, तो आप कर देंगे यस। फिर वो कैप्चा डालेंगे। दो तरीके हैं आपके पास, देसी गाय हो सकती है, नहीं हो सकती है। यदि है तो यस और कैप्चा डाल के सबमिट एप्लीकेशन। यदि नहीं है तो आपको देसी गाय खरीदने के लिए पैसे दिए जाएंगे, तो आप खरीदने वाले पे यस करेंगे। अब ये कैप्चा जो है दिखाई दे रहा है, ये डालेंगे आप। ये कैप्चा डालने के बाद सबमिट एप्लीकेशन पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से आपके सामने एक स्लिप आएगी जिसकी आपकी डिटेल आएगी। तो आपका यहाँ से फाइनल सबमिट हो जाता है। डिटेल आने के बाद ये आप निकाल के रख लेंगे अपनी स्लिप, और आप इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। ये हमने नो के लिए किया कि हमारे पास नहीं है, हम खरीदना चाहते हैं। यस पे करते तो सीधा कैप्चा डाल के आपको
सबमिट कर देना था, आपके पास रिसिप्ट आ जाती और फिर आपकी इंक्वायरी होती विभाग के द्वारा और फिर आपके अकाउंट में जो है वो पैसे आ जाते, जो वार्षिक सरकार ने देने की स्कीम बनाई है। आशा ये प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।